हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 13 नंबर चैप्टर का जो है पार्ट 3 देख चुके थे। आज जो है हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम लोग जो है 3 पार्ट ऑलरेडी इसमें कवर कर चुके थे। आज हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ चुके थे। यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंडिकेसेंट लैंप से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस लैंप में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा तथा प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं वह इंडिकेसेंट लैंप कहलाता है। यह लैंप मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, एक नंबर देखिए, कार्बन फिलामेंट लैंप। ठीक है, कार्बन फिलामेंट लैंप क्या होता है उसके बारे में समझिए। देखिए, संरचना संरचना इसमें एक वायु रहित यानी कि निर्वात कांच के बल्ब में एक कार्बन फिलामेंट लगाया जाता है। कार्बन के फिलामेंट जो है लगाया जाता है। फिलामेंट को सहारा देने के लिए एक कांच का स्तंभ तथा एक ध्रुवता तार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें आपको दिखेगा, ये जो है आपका एक कार्बन फिलामेंट लैंप का दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे है भी, लिखा हुआ भी है कार्बन फिलामेंट लैंप। ये जो आपका ये कांच का बल्ब है। ठीक है, ये जो इसमें जो बना हुआ है इस तरीके से, ये जो है कांच का बल्ब बनाया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर में जो देखिए यहाँ कार्बन फिलामेंट यह वाला दिख रहा है, इस तरीके से लपेट करके लगाया हुआ है, वो है कार्बन फिलामेंट। ठीक है, ये देखिए स्तंभ जो इस तरीके से यहाँ से निकल करके यहाँ गोल बना हुआ है, ये स्तंभ है। ठीक है, और देखिए ये इसका कैप होता है, ऊपर एल्यूमिनियम का लगा होता है कैप। हाँ, और उसमें जो है ऊपर में यह होता है कैप पिन, जिससे इसको होल्डर में हम लोग फंसाने में हेल्प मिलती है। और ऊपर होता है आपका कनेक्टेड पॉइंट। ठीक है, इसमें जहाँ से हम लोग इसमें लाइन देते हैं कनेक्टेड पॉइंट होता है। ठीक है, इस तरीके से जो आपको कार्बन फिलामेंट लैंप दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका कार्य। देखिए क्या है कार्य प्रणाली। यह कार्बन फिलामेंट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। लैंप का कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके अधिक तापमान पर कार्बन का जो है वाष्पकरण जो है प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए प्रारंभ हो जाता है, जिससे लैंप का भीतरी भाग काला हो जाता है। कार्बन का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब में निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे देखिए विशेषताएं इस लैंप का प्रकाश 2.5 से 4 लुमेन प्रति वाट तक होता है और इसकी कार्यकारी आयु जो होता है लगभग 600 से 800 घंटे तक होती है। ठीक है, कार्बन फिलामेंट जो है 600 से 800 घंटे तक जल सकता है। ठीक है, और जो है वाट जो है 2.5 से लेकर के 4 लुमेन तक का जो है ये पर वाट लेता है। ठीक है, आगे देखिए अनुप्रयोग। इस लैंप का प्रकाश बहुत कम होने के कारण इसका उपयोग प्रकाश व्यवस्था में नहीं किया जाता। यह लोड के रूप में बैटरी चार्जर कार्य तथा ऊष्मा विकिरण वो जो है उपकरणों में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका देखिए लाभ क्या है। देखिए यहाँ पे लाभ दिए गए हैं। इस लैंप का संस्थान जो स्थापना करना आसान होता है। और दूसरा है आपका यहाँ पे इसकी प्रारंभिक लागत कम होती है। ठीक है, ये जो सस्ता होता है और इसका जो है स्थापना करना बहुत आसान होता है। ठीक है, इसका हानि भी है, कोई भी चीज़ का लाभ है तो हानि भी होती है। ठीक है, देखिए इसकी हानि क्या है, इसकी कार्यकारी आयु अपेक्षाकृत कम होती है। यह बहुत ही कम मात्रा में प्रकाश प्रदान करती है। ठीक है, ये जो है बहुत ही कम मात्रा में प्रकाश प्रदान करती है। ठीक है, और इसकी आयु भी जो है कम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट दूसरा क्या है आपका,
ध्रुवता फिलामेंट, ठीक है, सॉरी धात्विक फिलामेंट लैंप क्या होता है उसके बारे में देखिए। हम लोग कार्बन फिलामेंट देखे थे, देखिए धात्विक फिलामेंट लैंप जो होती है, ये लैंप भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है देखिए। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप। संरचना संरचना इसमें एक जो है निर्वात युक्त कांच के बल्ब जो है, कांच के बल्ब में एक टंगस्टन फिलामेंट लगाया जाता है। फिलामेंट को सहारा देने के लिए एक कांच का स्तंभ तथा सपोर्ट वायर प्रयोग किया जाता है। कांच के स्तंभ में एक छिद्र होता है जिसे बल्ब को निर्वात जो है, जिसको जो है बल्ब को निर्वात में जो है, देखिए यहाँ पे निर्वात में करने के बाद उष्मा प्रक्रिया से बंद कर दिया जाता है। फिलामेंट संयोजकों को बल्ब की कैप पर जो है अचालक पदार्थ में फंसे हुए संयोजक के अनुसार बिंदुओं से चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। देखिए क्या है इसमें, देखिए इसका अलग पार्ट का नाम दिया गया है। ये जो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो इस तरीके से बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लास, ठीक है, ग्लास बल्ब बोलते हैं। और ये वाला जो इस तरीके से वायर इसमें से निकला हुआ है उसे हम लोग लीड बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ से ये जो इस तरीके से बना हुआ है इस तरीके से, उसे हम लोग ब्लो आउट होल बोलते हैं। और इसे जो हम लोग बोलते हैं कॉपर लीड बोलते हैं। देखिए यहाँ से कॉपर लीड आया हुआ है, इसे हम लोग कॉपर लीड बोलते हैं। ऊपर में यह है जो आपका पिन है, और ऊपर में उसके ऊपर जो आपका जो है विट्राइट इंसुलेशन लगा होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो है आपका कनेक्टेड पॉइंट होता है, देखिए कनेक्टेड पॉइंट यहाँ पे दिखाया गया है, कनेक्टेड पॉइंट होता है, ठीक है। और इधर जो है आपका ये एडजस्ट ट्यूब होता है जिसे एडजस्ट किया जाता है लगा करके। उसके बाद इधर स्तंभ रड होता है, देखिए ये वाला स्तंभ रड दिखता है। उसके बाद सपोर्ट वायर इधर दिख रहा है आपको, देखिए सपोर्ट वायर यहाँ पे अलग अलग 3 पार्ट दिया गया है। सपोर्ट वायर है जो टंगस्टन को रोक करके रखता है। उसके बाद टंगस्टन फिलामेंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक लपेट करके लगाया गया है टंगस्टन फिलामेंट। और जो है ये जो है आपका स्टोर्ड है, यहाँ पे जो गोल बनाया हुआ है स्टोर्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या था, ये निर्वात धात्विक फिलामेंट लैंप है, ठीक है। चलिए आगे देखिए इसका जो है कार्यप्रणाली क्या है। देखिए कार्यप्रणाली, टंगस्टन फिलामेंट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। यह लैंप कार्बन फिलामेंट लैंप की अपेक्षा अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है। यह धातु टंगस्टन का फिलामेंट 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु लैंप का कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, क्योंकि इससे अधिक तापमान पर टंगस्टन वाष्पीकृत होने लगता है, जिससे लैंप का भीतरी भाग जो है धुंधला हो जाता है। टंगस्टन का ताप गुणांक 0.0015 होता है तथा इसका जो है विशिष्ट प्रतिरोध देखिए 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है, ठीक है। देखिए विशेषताएं इस लैंप का प्रकाश 8 से 10 लूमेन प्रति वाट होता है और इसकी कार्यकारी आयु 750 से 850 घंटे होती है। ये लैंप प्रायः 25 वाट से 250 वोल्ट 25 वाट तथा 250 वोल्ट तक बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए इसका अनुप्रयोग यहाँ पर दिया गया है। अनुप्रयोग देखिए इनका उपयोग प्रकाश व्यवस्था तथा जो है सजावटी कार्यों में किया जाता है, जहाँ इन्हें पिग्नी लैंप कैंडल लैंप या नाइट लैंप कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है लाभ देख लीजिए। इसका लाभ क्या है, ये लैंप छोटे क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिए उत्तम होते हैं। इनका उपयोग आसानी से डिमिंग परिपथों में किया जाता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देखिए, इसकी प्रारंभिक लागत भी कम होती है और इसे तुरंत चालू किया जा सकता है, ठीक है। और इसकी हानि भी है। हानि देखिए, हानि क्या है, इस लैंप के द्वारा ऊर्जा का 90% भाग ऊष्मा में व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। ऊष्मा में जो है व्यर्थ हो जाता है, केवल 10% भाग का ही प्रकाश में जो है प्रकाश प्रदान कर पाता है, ठीक है। और दूसरा इसका हानि क्या है, देखिए बड़े क्षेत्रफल वाले स्थानों पर इनका प्रयोग प्रभावशाली नहीं होता है, ठीक है। ये जो है बहुत कम जो है रोशनी उत्पन्न करता है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं होती है, ठीक है। देखिए दूसरा इसका जो है दूसरा टाइप का था, ये था क्या, ये क्या गैस
धात्विक फिलामेंट लैंप, ठीक है। गैस धात्विक फिलामेंट लैंप कैसे काम करता है देखिए, संरचना के आधार पर बताया गया है। इस लैंप की संरचना निर्वात प्रकार के धात्विक फिलामेंट के समान होती है। मुख्यतः अंतर यह होता है कि इसमें बल्ब में निर्वात पैदा करने के स्थान पर उसमें कोई निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन, जो इसमें क्या होता है, निर्वात के जगह पर जो है कि कोई गैस भर दिया जाता है, जैसे इसमें दिखाया गया आर्गन है, नाइट्रोजन अथवा इन दोनों गैसों का जो है मिश्रण भर दिया जाता है। दूसरा अंतर यह है कि इसमें फिलामेंट तार की लंबाई जो है अधिक रखी जाती है। इसमें जो है फिलामेंट तार की लंबाई अधिक रखी जाती है, परंतु बल्ब का स्थान कम होने के कारण फिलामेंट तार को जो है चित्रानुसार कॉइल जो है कॉइल के रूप में लपेट कर लगाया जाता है। इस लैंप में भी फिलामेंट जो है निर्माण के लिए टंगस्टन धातु का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें भी जो है हम लोग टंगस्टन सब कुछ इसमें सेम होता है, इसी तरीके का होता है। बस इसमें जो है इसमें कोई गैस नहीं होता, और इसमें जो है इसमें क्या होता है, निष्क्रिय कोई गैस भरा जाता है, जैसे कि आर्गन हुआ, जो आर्गन या फिर नाइट्रोजन, ये सब गैस या इसका मिक्सर भरा जाता है, ठीक है। इसे ही हम लोग बोलते हैं गैस धात्विक फिलामेंट लैंप, ठीक है। अब इसका कार्य देखिए, कार्यकाली, इसका कार्य प्रणाली क्या है। इस प्रकार के लैंप में निर्वात पैदा करने के स्थान पर निष्क्रिय गैस भरने का लाभ यह होता है कि फिलामेंट का कार्यकारी तापमान निर्वात प्रकार के लैंप की तुलना में अधिक हो जाता है, अर्थात 2500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तापमान के बढ़ने से लैंप द्वारा जो है उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ जाती है। गैस भरे लैंप की कार्य प्रणाली निर्वात प्रकार के लैंप के समान ही होती है, ठीक है। विशेषताएं क्या है देखिए, क्या है, ये लैंप 40 वाट से 1500 वाट तक की वाटेज में बनाए जाते हैं। 200 वाट तक के जो है लैंप में प्रायः बायोनेट कैप जो है प्रयोग किया जाता है, परंतु इससे अधिक वाटेज के लैंप में जो है गोलियत एडिशन स्क्रू कैप प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो आपका गोलियत एडिशन है, और ये जो है आपका बायोनेट कैप इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है बायोनेट कैप गोलियत एडिशन स्क्रू कैप है, ठीक है। इसमें स्क्रू का जैसा इस तरीके से बना होता है, देखिए इसमें दिख भी रहा है, और इसमें पिन बना होता है, ठीक है, जिसे फंसा दिया जाता है, ठीक है। ये बॉल का जो है लोड या साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए क्या है, इन लैंपों का कार्यकारी आयु 1000 से 1200 घंटे तक होती है। ये 10 से 20 लुमेन प्रति वाट जो है तक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और इनके वोल्टेज 250 जो है 250 वोल्ट रखी जाती है, ठीक है। अनुप्रयोग देखिए, इनका उपयोग सभी प्रकार के प्रकाश व्यवस्थाओं में व्यापक रूप से किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इसका लाभ क्या होता है। देखिए 1 नंबर पॉइंट में दिया गया है, इस लैंप का प्रकाश को जो है मंद या नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। इसे तुरंत चालू किया जा सकता है, यह अपेक्षाकृत उच्च प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। यह अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है, और इसका हानि एक ही है। देखिए है क्या है, इसमें भी ऊर्जा का जो है अधिकतर भाग उसमें व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। अधिकतर भाग जो है हीट होकर के हीट के फॉर्म में जो है क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें अगला पॉइंट दिया गया आपका गैस डिस्चार्ज लैंप, ठीक है। अगला जो है लैंप के बारे में बताया गया, गैस डिस्चार्ज लैंप के बारे में देखिए क्या है। इस प्रकार के लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ साथ सोडियम अथवा मरकरी की वाष्प भी भरी जाती है, जिससे जो है इस लैंप में 2 जो इलेक्ट्रोड्स फिलामेंट स्थापित किए जाते हैं, और इनके मध्य विभवांतर प्रदान करने पर वाष्प का आयनीकरण प्रारंभ हो जाता है, अर्थात वाष्प के परमाणु इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने लगते हैं, ठीक है। परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने लगते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से धन इलेक्ट्रोड की ओर जो है गति करते हैं, एवं तीव्र मुक्त इलेक्ट्रॉन व गैस परमाणुओं के बीच टकराव से
प्रकाश उत्पन्न होता है। इस जो है इसलिए इस प्रकार के लैंप गैस डिस्चार्ज लैंप कहलाते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सोडियम वेपर लैंप और दूसरा होता है आपका मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, ये दो होते हैं लैंप। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप को देखते हैं। देखिए क्या है सोडियम वेपर लैंप, पहला पॉइंट देख लीजिए, सोडियम वेपर लैंप हेडिंग डाल लीजिए। क्या है देखिए, संरचना के आधार पर बताया गया है। इसमें यू आकृति वाली कांच की एक ट्यूब होती है जिसके सिरों पर दो ऑक्साइड आलेपित टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं। ट्यूब में सोडियम धातु के दाने तथा नियॉन गैस भरी होती है। इस यू आकृति वाली ट्यूब के चारों ओर कांच की एक बाहर ट्यूब वायु रहित होती है और दोनों यू आकृति वाली ट्यूब के बीच में जो है बीच के स्थान को भी वायु रहित कर दिया जाता है। इस लैंप को उच्च प्रतिघात या फिर रिएक्टेंस वाले जो है ट्रांसफार्मर से चित्रानुसार जो है संयोजित किया जाता है। देखिए इसमें जो है इस तरीके से बना होता है, दिख रहा होगा आपको। देखिए ये जो बाहरी परत इसे बनाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये दोहरी परत वाली कांच का ट्यूब होता है और इसके अंदर यहाँ पे जो है ये ऑक्साइड होता है। देखिए ऑक्साइड आलेपित इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इसमें और यहाँ पे इसमें जो है निर्वात होता है, निर्वात भरा रहता है, कुछ हवा नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, खाली रहता है। ठीक है, और इसमें जो है सोडियम क्रिस्टल व नियॉन गैस यू आकार की ट्यूब है। ठीक है, इसमें ये सारी गैसें भरी होती है। ठीक है, और इसी में ये फिलामेंट लगा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, और देखिए ये जो आपका कैप होता है। ठीक है, कैप, और उसके आगे जो होती है उच्च प्रतिघाती ट्रांसफार्मर लगा होता है यह वाला, और यहाँ पे जो है कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ से एसी करंट इसमें देते हैं और ये जो है सोडियम वेपर लैंप प्रकाशित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए इसका कार्य प्रणाली क्या है। देखिए सोडियम वेपर लैंप को एक उच्च रिएक्टेंस वाले ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से संयोजित किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर प्रारंभ में जो है अर्थात लोड रहित अवस्था में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच लगभग 380 से 450 वोल्ट तक की वोल्टेज विकसित करता है। इस उच्च वोल्टेज पर नियॉन गैस में इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज प्रक्रिया होने लगती है, जिससे लैंप प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। ठीक है, लैंप के पूर्ण प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। लैंप के पूर्ण प्रकाशित हो जाने पर उसका लोड घट जाता है और ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस उच्च होने के कारण इसकी आउटपुट वोल्टेज घटकर लगभग 110 वोल्ट रह जाती है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के समांतर क्रम में संयोजित कैपेसिटर पावर फैक्टर में पैदा हुई गिरावट की जो है क्षतिपूर्ति करता है। ठीक है, विशेषताएं, इसकी देखिए विशेषताएं क्या है, देख लीजिए। ये लैंप 45, 60, 85 एवं 140 वाट तक के वोल्टेज में वाटेज में बनाए जाते हैं। ये 40 से 50 लूमेन प्रति वाट तक प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इनकी कार्यकारी आयु लगभग 3500 घंटा होती है। ठीक है, इस लैंप को क्षैतिज स्थिति में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अन्यथा तरल सोडियम बूंदों के रूप में नली में नीचे की ओर जो है एकत्र हो जाएगा, जिससे लैंप का कार्य रुक सकता है। अनुप्रयोग इसका क्या है, देखिए इसका उपयोग सड़कों के प्रकाश व्यवस्था तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से स्थापित प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे देख लेते हैं इसका लाभ। देख लीजिए लाभ क्या है, यहाँ पे लाभ देख लीजिए। पहला पॉइंट है, इस लैंप की दक्षता जो है उत्तम होती है। बड़े क्षेत्रफल वाले स्थानों के लिए यह एक प्रभावशाली लैंप है और यह लैंप ब्रेकडाउन होने पर तत्काल पूर्ण स्टार्ट हो जाता है। यह जो है ब्रेकडाउन होने पर तत्काल पूर्ण फिर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इस तरह की हानि देख लीजिए, यहाँ पर इसकी हानि क्या है,
देखिए पहला पॉइंट है, इस लैंप का रंग प्रतिदीपन अपेक्षाकृत खराब हो जाता है, और सोडियम एक खतरनाक जो है सामग्री है जो हवा के संपर्क में आने पर दहन कर सकती है। ठीक है, इसी का जो है इसके बाद अगला पॉइंट जो है आपका मरकरी वेपर लैंप है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।